हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। तो हमारे पंचकर्मा सेंटर में हमारी सीरीज चल रही है। आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो बॉयज की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि बॉयज यार उनको बहुत ज्यादा हमेशा एक कंसर्न रहता था, मैम आप लड़कियों के लिए बताते हो, लड़कों के लिए नहीं बताते हो। तो मैंने कोशिश की थी आपको हर चीज बताने की। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बहुत सारा प्यार देने की। तो लास्ट वीडियो है पेडिक्योर मैनिक्योर को लेके। जो फीमेल्स की स्किन है वो बहुत डिफरेंट होती है, जो मेल की है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं जो हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान है तो आप बेफिक्र होकर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको 1% भी लग रहा है ना कि यार हमारी प्रॉब्लम कहीं ठीक नहीं हुई, तब भी आप बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पंचकर्मा सेंटर के उस हिस्से में जहाँ पे हम पेडिक्योर परफॉर्म करने वाले हैं। जिन भी बॉयज के पैरों में बहुत ज्यादा डेड स्किन डेवलप होती है वो इसे रेगुलर परफॉर्म करें, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो है हमने सेटअप रेडी कर दिया है। हमारे कुछ इंग्रेडिएंट हैं और सबसे पहले आपको एक टब में लेना है गर्म पानी, ठीक है। और इसमें हम 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। और आज आप सबका टास्क है कि आप इंग्रेडिएंट के मोड ऑफ एक्शंस बताओगे। तो सबसे पहले आपको जो है गर्म पानी लेना है, ठीक है। और उसमें आपको करने हैं पैर सोप। आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प की नीड है, आप खुद से भी इजीली कर सकते हो। और उसके बाद सबसे पहले आपको ऐड करना है बेकिंग सोडा। मैंने पहले भी बताया था कि बेकिंग सोडा जो है ना वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके जो पैरों में डस्ट है या पॉल्यूटेंट्स है, वो इससे बहुत इजीली जो है पोर्स में से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और क्लीन होते हैं। जो आपका सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है शैम्पू, ठीक है। आपके पास घर में जो भी शैम्पू अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। और हम लोग जनरली हर्बल ही यूज करते हैं। तो ये हमारा शैम्पू है, आंवला शिका का है, ठीक है। हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 से 3 चम्मच आपको शैम्पू का यूज करना है इसमें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बेकिंग सोडा जो है वो किस तरह से बबल वहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है सॉल्ट। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखो कि कैसे है ना कि हम पुराने टाइम से इन चीजों का इस्तेमाल करते थे कि कभी भी पैरों में थकान होती थी कुछ भी, तो हम बोलते थे यार गर्म पानी में नमक डाल के पैरों को सोक कर लो तो आपकी थकान उतर जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें हम आज जो है मॉडर्न टेक्निक के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। अब हमारा इंग्रेडिएंट है इनो, ठीक है। इनो भी जो है वो भी नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, और क्लीनिंग। तो अब आप देखो कि इनो के कितने सारे यूजेस हैं। कुकिंग में यूज होता है, डाइजेशन में यूज होता है, हालांकि इसमें भी काइंड ऑफ बेकिंग सोडा वैसे ही काम करता है, ठीक है। बट हाँ, हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा है, पैरों के लिए, हाथों के लिए, इवन बाजू के लिए अगर बहुत ज्यादा डस्ट है वहां पे। जब सारी चीजें आपने मिक्स कर दी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेड स्किन को रिमूव करना है। तो यार ये मैल खोरा बोलते हैं, फुट स्क्रबर बोलते हैं, ये हर किसी के घर में अवेलेबल है। तो आप इजीली इससे पैरों को जो है क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही यूज कर सकते हैं, फीमेल भी इसे ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बट हमने थोड़ा सा इसको तीक्ष्ण, जो हम आयुर्वेदा में बोलते हैं, वो इसलिए बनाया है क्योंकि मेल की जो स्किन है वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू वुमेन जो है हार्ड होती है। तो आप एड़ी से, पैर के ऊपर से, उंगलियों से आप इसे अच्छे से जो है रब कर दीजिए, अच्छे से डेड स्किन को रिमूव कर लीजिए, ठीक है। पहले आप एक पैर पे कर लीजिए, फिर दूसरे को सोक रहने दीजिए, फिर दूसरा उसमें डाल के आप फिर से दूसरे पैर पे कर सकते हैं, ठीक है। और जिनकी शादी होने वाली है भाई, आप जैसे मिक्सचर बना लो इजीली फटाफट, बहुत लंबा ताम झाम नहीं, लेकिन इतना पानी बना के उसमें भी डेली आप 5-10 मिनट पैर सोक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज मिलेगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और सैलून में अगर आप जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट होता यही सब है। स्टिल अगर आप अपने ब्राइडल पैकेजेस या ग्रूम पैकेजेस बुक करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है स्क्रब, ठीक है। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है कॉफ़ी। वेरी फ्यू रेमेडीज आर देयर जिसमें मैं कॉफ़ी यूज़ करती हूँ फेस पे। आई नेवर रिकमेंड, ठीक है, मैंने कभी ना रिकमेंड किया है ना मैं करूँगी, ठीक है। और आपको लेना है कॉफ़ी और कॉफ़ी से करना है स्क्रब। कॉफ़ी जो है वो स्किन को क्लीन करने में बहुत अच्छा काम करता है, बट वो सबको सूट नहीं करता है। किसी किसी की स्किन में जो कॉफ़ी है वो बर्न क्रिएट कर देते हैं, जला देते हैं, स्पेशली कॉफ़ी एंड विटामिन ई। और आज के टाइम में मार्केट में 90% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कॉफ़ी लगाओ, फेस पे लगाओ, वाइट करो, इंस्टेंट वाइट इफेक्ट। तो ये सब फेक चीज़ें, ऐसा नहीं होता है।
और सबको सूट नहीं करती, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको अच्छे से सबसे पहले जो है पैरों पे स्क्रब करना है, और स्क्रब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपने एक तरह से स्क्रबर से डेड स्किन रिमूव की। अब आप पोर्स को ओपन करेंगे, ठीक है। पोर्स ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली स्किन क्लीन हो जाएगी, जितनी भी उसके अंदर डस्ट फंसी है वो सारी धीरे धीरे करके स्क्रबर से जो है निकल जाएगी। तो उसके लिए आपको कॉफ़ी का ही इस्तेमाल करना है। आपने एक पैर कंप्लीट कर लिया, फिर आप दूसरे पैर पे जो है स्क्रबर जो है कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, होता क्या है कि हमारे जो देश की स्पेशलिटी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं। हम लोग ना उस टाइम इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है उसके बाद हमें टेंशन होती है कि यार हमें अब कुछ अच्छा करना है, अपने लिए करना है। और जनरली क्या होता है, जब शादी बिल्कुल पास में आती है ना, तो हम तरह तरह के ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे गूगल है, मतलब कहीं भी सर्च करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप वंस इन अ मंथ भी अपने लिए टाइम निकालते हो, जो हम रेमेडीज बताते हैं आप फॉलो करते हो, तो वो एक फॉलोअप रहता है और उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अब क्या है कि इस पानी में आप लगभग 15 मिनट अपने पैरों को सोक करके रख दीजिए, क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए जो आपके घर पे अवेलेबल है। और यार इंडियन फैमिली फेमस है, हम पुराने ब्रश, पुराने बनियान, पुरानी टी शर्ट सब पोछे के काम आती हैं। पुराने ब्रश जो हैं वो घर के बर्तन घिसने के, खिड़कियों को साफ़ करने के काम आते हैं। तो आप कोई भी ब्रश ले लो, उससे आप नेल्स को क्लीन कर सकते हो, क्योंकि नेल्स के साइड में भी डेड स्किन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी हम केयर नहीं करते और कुछ टाइम में नेल जो है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। तो आप इन चीज़ों से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 15 मिनट इसमें सोक कर लिया, नेल्स को क्लीन कर लिया, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने पैरों को वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद जो आपका लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके आप मसाज करके सो जाइए। नेक्स्ट डे आप फील करेंगे कि जो आपके पैर हैं वो आपको बेटर लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं, और आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मसाज जो है वो आप प्रॉपर वे में करिए, ठीक है। और प्रॉपर क्लीन करने के बाद 15 मिनट आपने सो कर लिया। अब आप इस तरह से स्कैपर ले लीजिए, इससे डेड स्किन जो है आप एड़ियों से रिमूव करें, क्योंकि यार जेंट्स में नहीं, लेडीज़ में भी जो एड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा फटती हैं, उसके ऊपर डेड स्किन आ जाती है, क्रैक्स जब आना शुरू होते हैं। तो आप स्कैपर से इस तरह का आप खरीद सकते हो मार्केट से, 30-40 रुपये, 50 रुपये का। आप नॉर्मल भी नहाते टाइम अपने पैरों पे यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों पैरों पे आपने जो है डेड स्किन को कम्प्लीटली रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ स्कैपर। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप प्रकृति के बिल्कुल पास जाइए, नेचर को अडेप्ट करिए, आप प्रकृति के गुणों को समझिए, क्योंकि हमने खुद को आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर दिया। हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं और नेचर को बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नहीं तो पुराने टाइम में ना लोगों के दांत में कीड़े नहीं लगते थे, दातुन भी हम लोग जो है कड़ी पत्ते की करते थे। और अब ऐसा टाइम आ गया कि मैं आपको बताऊं कि कड़ी पत्ता, कल मैं रिलायंस में गई कुछ सामान लेने, तो वहाँ पे 140 रुपये का 250 ग्राम कड़ी पत्ता था। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ जा रहा है। और गांव में ये चीज़ें ऐसी लगी होती है जहाँ हम इसकी वैल्यू नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम खुद को फिट रख सकते हैं, बस उन्हें जो आपको एक कोशिश करनी है तराशने की। तो ये लास्ट जो है वो ये है कि पैर को आप टॉवल से क्लीन कर लीजिए। आपको लेना है एक मॉइस्चराइज़र, ठीक है। और मॉइस्चराइज़र से आपको करनी है मसाज, जो आप खुद कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आप प्रॉपरली मसाज करिए, एब्जॉर्प्शन कराइए। और जिन भी लोगों के पैर सर्दियों में गर्म नहीं होते, मैं उन्हें एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि आप सोने से पहले वेस्लिन हो गया, पॉन्ड्स हो गया, कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके अपने पैरों पे मसाज कर लीजिए, या कोई भी ऑयल से। विदिन 5 मिनट आपके पैर गर्म हो जाएंगे और आपको जो नींद है बहुत अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रेमेडी होती है कंप्लीट। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा, आप फॉलो करोगे और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करोगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।